उत्तराखंड में 12% बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं और हो सकता है कि आपके परिवार में कोई एक ऐसा बच्चा हो जो हर रोज एक जंग लड़ रहा हो, एक ऐसी जंग जिसके घाव नजर नहीं आते, लेकिन वो आपके बच्चों को अंदर ही अंदर खोखला करते जा रहा है। नमस्कार, मैं उमा कोठारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। हम सब अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता करते हैं, उनके खाने पीने का ध्यान रखते हैं, लेकिन एक चीज़ है जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है हमारे बच्चों की मानसिक सेहत। आज मैं आपको बताने वाली हूँ उत्तराखंड में हुए एक ऐसे सर्वे के बारे में जिसकी रिपोर्ट ने सबको हिला कर रख दिया। इस रिपोर्ट में ऐसे आंकड़े सामने आए हैं जिसे सुनकर आप अपने बच्चों पर और भी ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट जारी करी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक पूरे देश में पहली बार किसी राज्य ने इतने बड़े पैमाने में बच्चों और किशोरों की मानसिक सेहत को लेकर स्टडी की है। इस सर्वे में 802 बच्चे और किशोर शामिल किए गए जिनकी उम्र 17 साल तक थी और ये अध्ययन 4 जिलों में किया गया: देहरादून, पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल, जिसे देखकर सबके होश उड़ गए। रिपोर्ट के मुताबिक उत्तराखंड में 12% बच्चे डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, यानी आपके आसपास 50 में से 6 बच्चे डिप्रेशन का शिकार हैं। और चौंकाने वाली बात तो ये है कि डिप्रेशन से गुजर रहे बच्चों में लड़कों से ज़्यादा लड़कियों की संख्या है। और सिर्फ डिप्रेशन ही नहीं, इस सर्वे में और भी कई मानसिक समस्याएं सामने आई हैं। सर्वे में ऑटिज्म और बौद्धिक विकलांगता यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जैसी गंभीर समस्याएं की भी पहचान हुई, जिनका आज तक पता ही नहीं चल पाया था। मतलब बच्चे मदद के लिए इंतज़ार कर रहे हैं और हमें कानों कान खबर तक नहीं है, जिस वजह से इन सब बीमारियों की सही वक्त पर पहचान और इनका उपचार नहीं हो पा रहा है। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि सर्वे में शामिल 78% लोगों को डिप्रेशन के बारे में जानकारी थी। लोग ये भी जानते थे कि उनका बच्चा डिप्रेशन से जूझ रहा है, लेकिन इसके बावजूद महज 3% से भी कम लोगों ने इसका इलाज करवाया। हैरानी होती है ये सोचकर कि डिप्रेशन को हमने इतना लाइटली लेना शुरू कर दिया है कि इसे लेकर हम डॉक्टर्स के पास तक भी नहीं जाते। वक्त बदल रहा है। बच्चे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया हैंडल्स पर घंटों बिता रहे हैं और कई अलग अलग वजहों से डिप्रेशन में जा रहे हैं। जैसे वो सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखते हैं और फिर अपनी लाइफ से नाखुश हो जाते हैं। कई बच्चे पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेल पाते। और बात करें लड़कियों के ज़्यादा डिप्रेशन में जाने की, आज भी समाज के साथ ही घर वाले भी लड़कियों पर 1000 तरह के दबाव डालते हैं। साथ ही लड़कियों से ये भी उम्मीद की जाती है कि वो इमोशनली ज़्यादा मजबूत बने और अपनी भावनाएं खुलकर व्यक्त ना करें, और यही सब उन्हें डिप्रेशन की तरफ धकेल देता है। हमारे समाज में मानसिक बीमारियों को लेकर आज भी एक डर है, एक शर्म है। लोग सोचते हैं कि अगर हम अपने बच्चों को साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर गए तो आसपास वाले उसे पागल समझेंगे, और ऐसे ही कई और चीज़ें। लोग क्या सोचेंगे ये सोचकर हम अपने बच्चों का इलाज तक नहीं करवाते, और इसका नतीजा क्या होता है? बच्चों की हालत दिन पर दिन खराब होती चली जाती है। जो चीज़ 2-3 महीने में ठीक हो सकती थी वो गंभीर बीमारी बन जाती है। और कभी कभी तो डिप्रेशन से जूझ रहे बच्चे बहुत बड़ा कदम भी उठा लेते हैं। अगर आपका बच्चा चुपचाप रहने लगता है, वो कम खाता है, पहले की तरह खेलना कूदना बंद कर देता है, या अचानक उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, या फिर उसने अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया है, तो ये सब डिप्रेशन के लक्षण हो सकते हैं। कृपया इसे इग्नोर मत कीजिएगा। मानसिक बीमारी को शर्म की बात मत समझिए। डिप्रेशन एक बीमारी है, जैसे बुखार और डायबिटीज़। बच्चे के बीमार होने पर जैसे आप उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, ऐसे ही अगर आपके बच्चे को डिप्रेशन है तो उसे काउंसलर या साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाइए। जब बच्चा आपसे बात करना चाहे तो उसे बीच में मत टोकिए, उसे जज मत कीजिए, बस सुनिए। कभी कभी बच्चे को सिर्फ इसी की ज़रूरत होती है, एक ऐसे शख्स की जो उसकी बात सुन सके।